क्या आप जानते हैं कि महाभारत का युद्ध केवल एक युद्ध नहीं था, बल्कि धर्म और अधर्म की अंतिम परीक्षा थी। और इस युद्ध में द्रौपदी का क्या योगदान था, आइए जानते हैं। द्रौपदी की कहानी का अंतिम अध्याय। महाभारत के युद्ध में द्रौपदी केवल एक प्रेरणा नहीं थी, बल्कि उनकी उपस्थिति हर पल पांडवों को याद दिलाती थी कि यह लड़ाई क्यों लड़ी जा रही है। भीम ने दुशासन को हराकर उसकी छाती से रक्त निकाला और उसे द्रौपदी के बालों पर लगाया, उनकी प्रतिज्ञा को पूरा किया। अर्जुन ने युद्ध में अपनी अद्वितीय धनुर्विद्या का प्रदर्शन किया और कौरवों की सेना को पराजित किया। द्रौपदी के अपमान का बदला लिया गया। लेकिन क्या यह उनके दुखों का अंत था? महाभारत का युद्ध केवल जीत और हार की कहानी नहीं है, यह बलिदान और हानि की भी गाथा है। युद्ध के अंत में कौरवों का सर्वनाश हो गया, लेकिन पांडवों ने भी अपने प्रियजनों को खो दिया। क्या आप जानते हैं, इस युद्ध ने द्रौपदी से उसके 5 पुत्र छीन लिए। द्रौपदी ने अपने पुत्रों के खोने के बावजूद अपने दर्द को छुपाकर पांडवों का साथ दिया। महाभारत के युद्ध का परिणाम केवल पांडवों की जीत नहीं था, यह धर्म की स्थापना और अधर्म के विनाश की कहानी थी। युद्ध के बाद युधिष्ठिर ने धर्मराज बनकर हस्तिनापुर की गद्दी संभाली। क्या आप जानते हैं, द्रौपदी ने हमेशा एक रानी से ज्यादा एक मार्गदर्शक की भूमिका निभाई। उन्होंने हर परिस्थिति में धर्म, साहस और न्याय का प्रतीक बनकर अपनी भूमिका निभाई। द्रौपदी का जीवन केवल संघर्षों की कहानी नहीं है, यह धर्म, आत्मसम्मान और साहस की गाथा है। उन्होंने हर विपत्ति में भी न्याय और धर्म का साथ नहीं छोड़ा। क्या आप जानते हैं, उनकी कहानी आज भी प्रेरणा का स्रोत है। द्रौपदी ने सिखाया कि अधर्म के खिलाफ खड़ा होना कितना जरूरी है, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो। द्रौपदी की यह कहानी हमें सिखाती है कि धर्म और न्याय के लिए लड़ना जरूरी है। उनकी यह गाथा केवल इतिहास नहीं है, बल्कि आज भी हमें प्रेरणा देती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और हमारी यात्रा का हिस्सा बनें। जय श्री कृष्णा।